सभी को। साथियों, आज समता सैनिक दल का ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र भारती है। मैं समता सैनिक जिला अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ और मैं समता सैनिक दल में बाबा साहब मिशन पर काम करता हूँ। शोषित जहाँ शोषण होता है वहाँ पर हमारी टीम वहाँ पर जाके जो अत्याचार जुर्म करते हैं उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या ये देखा जाए कि समता सैनिक दल काफ़ी सक्षम है इसको रोकने के लिए? देखिए, समता सैनिक दल पूरे भारत में है। जहाँ भी अत्याचार जुर्म होता है समता सैनिक दल वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर कार्रवाई करती है। एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर करती है और उनको बैठ के उस समाधान करती है। तो हमारे समता सैनिक दल काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है। देखिए, समता सैनिक बाबा साहब ने 1924 को स्थापना किए थे। आज जो समता सैनिक का 99वां स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस में पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में है। हाँ, सारी काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। और यहाँ की मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि क्या समता सैनिक दल क्या कर नहीं सकता है। 2002 में समता सैनिक दल दिल्ली प्रदेश में रामरूप विधायक था, जो बाबा साहब को शब्द बोला था, उसको विधानसभा में घुस के समता सैनिक दल ने उनको सबक सिखाया था। ये समता सैनिक दल की पावर है। कोई अत्याचार जुर्म होता है समता सैनिक वहाँ खड़ा होती है। किसी बहन बेटी पर अत्याचार जुर्म होता है वहाँ पर वह खड़ी होती है। समता सैनिक दल हर जहाँ अत्याचार जुर्म होता है वहाँ पर खड़ी होती है। ये बाबा साहब का बनाया संगठन है। ये नहीं कि बाबा साहब का संगठन नहीं बनाया हुआ। बाबा साहब ने 1924 से जब बनाए, जब हमारे समाज पर अत्याचार जुर्म हो रहा था तो लोग इकट्ठा होते थे, तो बड़े समाज के लोग उस संगठन को हटा देते थे कि भाई तुम यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते हो। तो बाबा साहब ने समता सैनिक दल का स्थापना किए। आज वो समता सैनिक दल के माध्यम से कहीं भी अत्याचार जुर्म होता है तो वहाँ पर समता सैनिक जाके पूरी ताकत से वहाँ सहयोग करती है। तो क्या है आपकी शाखाएं गांव-गांव तो पहुँची? हाँ, हमारा संज्ञान पूरे हर ज़िला में, हर कस्बे में लगता है और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, किस रूप से मतलब वहाँ संचालित करते हैं, जैसे शिक्षा देते हैं लोगों को? देखिए, शिक्षा जो नहीं वहाँ संज्ञान लगती है। बाबा साहब ने उस संज्ञान का जो प्रक्रिया लगाए थे, सुबह उठना 5 बजे, सुबह उठ के वहाँ पर नीला झंडा बाबा साहब का फ्लैग जो होता है उसको लगाया जाता है, उसको सलूटिंग की जाती है। झंडे को हम लोग सलूट करते हैं और उस संज्ञान में जो स्वस्थ रहने के लिए हम लोग जैसे एक्सरसाइज होती है वो बताते हैं। उसके बाद हम जो एक्सरसाइज के अलावा हम उसको अपनी चर्चा करते हैं कि हमारी समस्या क्या है, कैसे क्या करना है, उस पर हम बात करते हैं। इस तरह हमारा गली में और विधानसभा में और जो बड़े लेवल पे हम लोग संज्ञान लगाते हैं। तो क्या आप लोग नौजवानों को जोड़ने का प्रयास किया? हाँ जी, नौजवान आपके सामने है, छिपा नहीं है, आप सर्वे कर सकते हैं। जितने नौजुवक हैं उनको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब जो 60-65 साल के हो गए हैं, अब रिटायरमेंट उनकी आ गई है। तो इसीलिए जो हम लोग नौयुवक को ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बाबा साहब का संगठन है। इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये फोर्स है। जैसे कि हम भी आज सर्विसमैन में होते हैं, आरपीएफ में होते, लेकिन हमने आरपीएफ की नौकरी ना करके हमने बाबा साहब के जो वर्दी पहने हैं, ये वर्दी पूरे भारत में पूरे हम कहीं भी जा सकते हैं। ये वर्दी बाबा साहब का दिया हुआ है। हम इसको पहन के हम कहीं भी खड़ा हो सकते हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कानूनन करेंगे, ये नहीं जो हम कानून कर रहे हैं, हमें जो अनुशासनहीनता नहीं करते, अनुशासन में रहकर काम करते हैं। बाबा साहब ने उसको काफ़ी अधिकार दिया है हमारे समाज को, और समता सैनिक दल भी उस पर कार्य कर रहा है, लेकिन कितनी तेज़ी से हम आप लोग इसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समता सैनिक दल हरा से अगर वो काम करें तो आज हमारा शासन हमारा हो। ये हमारे संविधान को काफ़ी छेड़छाड़ हो रही है। देखिए, तो इस पर आप लोगों का क्या मतलब? देखिए, जब नया पार्लियामेंट बना, उसमें समता सैनिक दल पहला जो लेटर दिया राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को,
कि दिया कि ये अम्बेडकर भवन जो संसद भवन नया बना है वो बाबा साहब के नाम से होना चाहिए या वहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगनी चाहिए। वहाँ तो सिंबल का लगा हाँ, दिया गया है। देखिए जब हम लोग सत्ता में नहीं है तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो 2024 में हमारे जो बहुजन हैं अगर एकत्रित हो जाएंगे तो इस बहुजन समाज पार्टी और बहुजन लोग इसको जो 2024 में इसका विरोध करके और उनको जो बीजेपी सरकार है उसको हम हराने का काम करेंगे। जब हमारी सत्ता आएगी तो हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। क्या हम माने कि 2024 में बहुजनों की सरकार आएगी? देखिए हम लोग पूरे ताकत से पूरे बलबूते पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी को हटाया जाए और नई सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए। क्या इस पर कहीं चर्चा विचार हो रही है आपकी तरफ? देखिए तो चर्चा विचार पूरे भारत में चल रही है और भारत में चल रहा है। आपके माध्यम आप लोग भी जो मीडिया गोदी मीडिया है वो जो है अगर ढंग से नहीं दिखाती है, जो हमारा अधिकार होता है वो नहीं दिखाती है, जो हमारे ऊपर अत्याचार जुर्म होता है वो नहीं दिखाती है। वो जो अगर वो कुछ नहीं करते हैं उसको हाँ वो कुछ भी करते हैं उनकी शाबाशी करते हैं, लेकिन हमारे पास जो अत्याचार जुर्म होता है जो हम अच्छा काम करते नहीं दिखाते। इतना बड़ा प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम 99 साल का, यहाँ पर दिखाया नहीं जाएगा।